आपकी पार्टी भी बैक सपोर्ट कर रही है आजम खान को। और आजम साहब पे ही ईडी क्यों? आजम साहब पे ही सीबीआई और फलाना ढिमका इनकम टैक्स क्यों लगाया जाता है? ऐसी क्या बाध्यता हो गई कि अखिलेश जी को कहना पड़ा कि बाबा का फाइल भी आया था मेरे पास, तो हम कुछ नहीं किए। इसका मतलब बाबा कुछ करने जा रहे थे। तो ऐसी क्या सेटिंग है इनकी कि आजम खान पे तो रेड पे रेड, और अखिलेश जी स्वच्छंद घूम रहे। रिवर फ्रंट घोटाला का जांच का क्या हुआ, पूछता है उत्तर प्रदेश की आवाम। ये ठगबंधन गठबंधन और ये एनडीए गठबंधन, ये सब बेकार की बातें हैं। मुस्लिम वोट को इंडिया गठबंधन के लोग अपना चुनावी औलाद मान लेते हैं। हिंदुस्तान के आप किसी शहर में हमें ले चलो, स्वीकार्य है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनका सिपाही को स्वीकार किया जाता है। इससे पता चलता है कि आने वाले टाइम के हम हिंदुस्तान के राजनीति में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने जा रहे हैं। मैं हिंदू हूँ, मैं पंडित हूँ। लोग तो कह रहे हैं आप आके फंस गए हैं। नहीं। हाँ। और हम भी दिल्ली की ओर जाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ। और इसी क्रम में आज जिला गौतम बुद्ध नगर के दनकौड़ में ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष फहीम भाटी, जिला महासचिव बूढ़े खान और उनकी टीम ने कार्यक्रम रखा था। उस कार्यक्रम में गए, लोगों का उत्साह देखा, लोगों का विश्वास देखा कि हमारे बैरिस्टर साहब पे कितना विश्वास है। उनके चेहरे की चमक ने हमें यह विश्वास दिलाया कि निश्चित रूप से दिल्ली की लोकसभा में डबल डिजिट नहीं ट्रिपल डिजिट में हम वहाँ पहुँचने की स्थिति में हैं। बाकी बैरिस्टर साहब का जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। हाँ। लेकिन पंडित जी, एक सवाल बार बार उठ रहा है, वो कह रहे हैं कि आखिर जो भी चुनाव को लेकर जो रणनीति तैयार हो रही है, चुनाव को लेकर जो चर्चा हो रही है, 2024 को लेकर आपकी क्या रोड मैप है और क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या प्लान है, वो जरा बताइए। देखिए, 2024 की तैयारी हिंदुस्तान की आवाम कर रही है। हाँ। हकीकत तो ये है। हाँ। ये ठगबंधन गठबंधन और ये एनडीए गठबंधन, ये सब बेकार की बातें हैं। चुनाव जनता जिताती है, जनता ही हराती है। और इस विगत 10 सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से मैं समझता हूँ कि हर वर्ग के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन उनको बेहतर नेतृत्व, स्वच्छ नेतृत्व नज़र अब तक नहीं आया था। इसलिए कहते हैं कि एक तरफ सांकनाथ है तो दूसरी तरफ नागनाथ है। जिधर भी जाओ वो डसने को तैयार बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में लोगों ने ये परिपाटी सी बना ली है कि अरे अब की बार नहीं देगा। अब जैसे मुस्लिम वोट है हमारा उत्तर प्रदेश में, मुस्लिम वोट को इंडिया गठबंधन के लोग अपना चुनावी औलाद मान लेते हैं। चुनाव के वक्त उनको अपना बेटा, अपना भाई मान लेते हैं और चुनाव के बाद पुनः उसी स्थिति में रहने को मजबूर रहता है वो, और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। हिंदू समाज में जो दलित वर्ग के लोग हैं, हिंदू समाज में जो अग्री जाति के जो गरीब लोग हैं, उन गरीबों की सुनवाई आज भी नहीं हो रही है। और मैं समझता हूं कि आगे भी अगर लोगों ने सही निर्णय नहीं लिया तो आगे भी उनके हक में सरकार कोई निर्णय नहीं लेगा। उनके हक में कोई निर्णय ले सकता है तो वो ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ले सकता है। और हमें पूर्ण विश्वास है, हमारे नेता की अपनी एक छवि है, नेता का अपना एक सोच है। उस सोच को और अपने नेता की छवि को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। और बड़े ताज्जुब की बात बताऊं कि आज के डेट में हिंदुस्तान के आप किसी शहर में हमें ले चलो, स्वीकार्य है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनका सिपाही को स्वीकार किया जाता है। इससे पता चलता है कि आने वाले टाइम के हम हिंदुस्तान के राजनीति में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने जा रहे हैं। लेकिन सवाल मुसलमानों को लेकर होता है, बार बार इस बात को लेकर जिक्र किया जाता है कि आजम खान को लेकर बड़ा चर्चा होता है। आपकी पार्टी हमेशा विधानसभा में हर मंच से असदुद्दीन ओवैसी ने आवाज़ उठाया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आजम खान पर जुल्म सितम हो रहा है। आज आईटी की रेड पड़ रही है, सीबीआई रेड पड़ रही है, उनके करीबियों पे पड़ रहा है। क्या वजह मानते हैं? आपकी पार्टी क्या कर रही है उनके लिए? देखिए, हमारी पार्टी हक और सच की बात करती है। और मैं आपसे साफ शब्दों में कहूँ कि आजम साहब की जगह कोई और भी होता, हिंदू समुदाय से होता, सिख समुदाय से होता और उसके साथ जुल्म हो रहा होता, जैन समुदाय के खिलाफ जब सरकार ने काम करने का प्रयास मात्र किया तो ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुखरता से उनका साथ देने का काम किया। और आजम साहब के लिए तो हम लड़ ही रहे हैं।
और आजम साहब पे ही ईडी क्यों? आजम साहब पे ही सीबीआई और फलाना ढिमका इनकम टैक्स क्यों लगाया जाता है? मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, योगी बाबा से पूछना चाहता हूँ कि बाबा वो कौन सा फाइल है आपका? बाबा आपके पास वो कौन सा फाइल है जो आप रोके हुए हैं? आखिर अखिलेश जी मैनपुरी उपचुनाव में, लोकसभा उपचुनाव में ऐसी क्या बाध्यता हो गई कि अखिलेश जी को कहना पड़ा कि बाबा का फाइल भी आया था मेरे पास, तो हम कुछ नहीं किए। इसका मतलब बाबा कुछ करने जा रहे थे। तो ऐसी क्या सेटिंग है इनकी कि आजम खान पे तो रेड पे रेड और अखिलेश जी स्वच्छंद घूम रहे। रिवर फ्रंट घोटाला का जांच का क्या हुआ पूछता है उत्तर प्रदेश की आवाम। लखनऊ एक्सप्रेस वे पे बताया गया कि दुनिया भर का घोटाला हुआ, तो भैया उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? तो आप इंगित करके उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करोगे जो ईमानदारी, जो व्यक्ति चाहता है कि गरीब के बच्चों के हाथों में कलम आ जाए, जो शिक्षा को प्राथमिकता देना चाहता है, उस पर आप कार्रवाई करोगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुखरता से बोलेगा। आपकी पार्टी भी बैक सपोर्ट कर रही है आजम खान को। 20 सीटों पे चुनाव लड़ने का फैसला हुआ। विधानसभा में आप रामपुर से चुनाव नहीं लड़ते, लोकसभा में मुझे उम्मीद है कि आपकी पार्टी ये फैसला नहीं लेगी कि रामपुर से कोई चुनाव लड़े। नहीं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। देखिए राजनीति के तरीके से ही की जाती है। उनसे सिंपैथी हो सकता है हमारा, लेकिन अगर चुनाव लड़ने की बात है, कोई मजबूत कद्दावर नेता हमें मिलता है तो निश्चित रूप से रामपुर से भी चुनाव लड़ाएगी पार्टी, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा ठीक है, थोड़ा हम चल के बात कर लेते हैं। और सवाल अभी भी यही है पंडित जी कि आपकी पार्टी हमेशा मुसलमानों का जो है ना, आप पर एक इल्ज़ाम लगता है कि मुसलमानों की पार्टी बन के रह गई है। कैसे इसको धूमिल कर पाएंगे आप? कैसे इनको नकारेंगे? मैं हिंदू हूँ, मैं पंडित हूँ। लोग तो कह रहे हैं आप आके फंस गए हैं। नहीं, फंसना उसे कहते हैं। कुछ लोग हैं जो हमारी पार्टी में आते हैं, अपने कद को बढ़ाते हैं और पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। आपने देखा भी कि महिला विंग की एक प्रदेश अध्यक्ष थी, वो आया, पार्टी ने क्या सम्मान नहीं दिया आप बताएं? आपने देखा हो कि गाज़ियाबाद के अंदर में उनके सम्मान में 4 चांद गाज़ियाबाद के ज़िला अध्यक्ष और हमने लगाने का काम किया। और आज जब उनको ऐसा लगा कि मेरा कद बढ़ रहा है तो नाव पर से कूद गए। तो हर बेटा संघर्ष करने के लिए पैदा नहीं लिया है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमें बहुत जल्द ही हवाई जहाज़ की यात्रा करने को मिल जाए। तो भैया जो इस सोच के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आए हैं, वो जल्दी ही चले जाएं तो बेहतर है। यहाँ तो वो टिकेगा जो खड़ा सोना होगा।